स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री जहां हर कोई अपनी लाइफ में जरूर जाना चाहता है। स्विट्जरलैंड यूरोप में पड़ता है और इसकी कैपिटल बर्न है। स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश हैं। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन लगभग 86 लाख है और यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ की लैंग्वेज स्विस जर्मन है। वैसे यहाँ स्विस इटालियन और स्विस फ्रेंच भी बोली जाती है। स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड की सबसे महंगी कंट्री माना जाता है। यहाँ की करेंसी स्विस फ्रैंक है और एक स्विस फ्रैंक के लिए आपको लगभग 80 रुपए देने पड़ते हैं। स्विट्जरलैंड का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 3.5 घंटे पीछे चलता है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल तो बर्न है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी सिटी ज्यूरिख है और इंडिया से यहाँ आने के लिए ज्यूरिख ही बेस्ट सिटी है, क्योंकि यही यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। दिल्ली से आपको ज्यूरिख की राउंड ट्रिप की फ्लाइट 35,000 रुपीज़ तक में मिल जाएगी और यहाँ पहुँचने में आपको 11 से 12 घंटे तक लग सकते हैं। स्विट्जरलैंड इंडियन टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है और लास्ट ईयर 3 लाख से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट स्विट्जरलैंड आए थे। स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आपके पास यहाँ का वीज़ा होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको शेंगेन वीज़ा लेना पड़ेगा। इस वीज़ा की कॉस्ट आपको 7200 रुपीज़ तक पड़ सकती है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ की कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में ही बताऊंगा। द मैटरहॉर्न पीक यहाँ की बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। विंटर के समय काफ़ी लोग यहाँ पर स्कीइंग के लिए आते हैं, जबकि समर में हाइकिंग, क्लाइंबिंग और बाइकिंग भी होती है। इसकी हाइट 4478 मीटर है और ये इटली बॉर्डर के पास में पड़ता है। स्विट्जरलैंड के इंटरलेकेन की भी खूबसूरती देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। ये एक छोटा सा टाउन है और यहीं पर हमारे इंडियन डायरेक्टर यश चोपड़ा जी की स्टैचू बनाई गई है, क्योंकि यहीं पर दिल वाले दुल्हनिया की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ कई सारे रिजॉर्ट्स हैं और साथ ही लेक और माउंटेन्स से ये जगह घिरी हुई है। यहाँ की डे ट्रिप आप ज्यूरिख से 7,500 रुपये में कर सकते हैं। वैसे सस्ते फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए आप वीगो ऐप का यूज़ कर सकते हैं। वीगो हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट और होटल बुकिंग वेबसाइट जैसे यात्रा, क्लियर ट्रिप और डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट, इंडिगो, स्पाइस जेट और होटल के लिए एयरबीएनबी और booking.com जैसी वेबसाइट से कंपेयर करके आपको चीपेस्ट फेयर शो करता है। वीगो 113 कंट्रीज में प्रेजेंट है और इंटरनेशनल फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए काफ़ी हैंडी है। वीगो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल मोबाइल साइट है, जो कि लास्ट मिनट बुकिंग और लो कनेक्टिविटी एरियाज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप वीगो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ल्यूसरिन ज्यूरिख से केवल 52 किलोमीटर पर ये प्लेस पड़ती है और ये स्विट्जरलैंड के डिफरेंट प्लेसेस पर जाने का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ल्यूसरिन में लेक है और यहाँ के हिस्टोरिक हाउसेस आपको अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आप स्विट्जरलैंड की खूबसूरती तो देखेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ के इतिहास से भी रूबरू होंगे। यहाँ की कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जैसे चैपल ब्रिज जो कि 14th सेंचुरी में बनाई गई थी, लॉयन मॉन्यूमेंट और स्विस ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ल्यूसरिन की डे ट्रिप ज्यूरिख से आप 5,000 रुपीज़ में कर सकते हैं। लेक जेनेवा यूरोप के पहाड़ों पर बसा सबसे लार्जेस्ट लेक है और ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ लेक से ही आपको स्नो पीक्ड माउंटेन का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं और साथ ही कुछ हल्की फुल्की एडवेंचर एक्टिविटी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
ज्यूरिख से 47 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है द राइन फॉल्स। राइन फॉल यूरोप का लार्जेस्ट वाटरफॉल है और ये फॉल सिर्फ देखने के लिए ही नहीं है, आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ एडवेंचर पार्क भी है। साथ ही इसके पास में ही ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं। राइन फॉल्स की डे ट्रिप आप ज्यूरिख से 6000 रुपीज़ में कर सकते हैं। स्विस नेशनल पार्क जो कि 1914 में स्टेब्लिश किया गया था। ये नेशनल पार्क स्विट्जरलैंड में आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगा क्योंकि ये पार्क 170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 80 किलोमीटर का हाइकिंग का रास्ता है। यहाँ आप एनिमल्स देख सकते हैं और स्टे भी कर सकते हैं। उंफ्राउ जिसे द टॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है। उंफ्राउ पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक सफ़र है जहां आप ट्रेन से काफ़ी हाइट पर पहुंचते हैं और रास्ते में आप हरे भरे रास्तों से होते हुए बर्फीले रास्तों से गुजरकर यहां तक पहुंचते हैं। यहां पहुंचने के बाद आप ऑब्जर्वेशन टेरेस पर पहुंचकर खुद को एक अलग ही दुनिया में पाएंगे। उंफ्राउ की डे ट्रिप ज्यूरिख से करते हैं तो आपको 20,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। इन प्लेसेस के अलावा स्विट्ज़रलैंड में ढेरों लेक्स हैं और यहाँ की ज्यूरिख सिटी और बर्न सिटी भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। स्विट्ज़रलैंड में ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे ऑप्शन हैं जैसे टैक्सी, ट्रेन, बस, फेरी, शिप, केबल कार और ट्राम्स। यहाँ टैक्सी का मीटर ही 7 स्विस फ्रैंक्स मतलब अप्रॉक्स 600 रुपये से स्टार्ट होता है और 5 स्विस फ्रैंक हर किलोमीटर के देने होते हैं मतलब 400 रुपये। वैसे स्विट्ज़रलैंड घूमने में आप सबसे ज़्यादा ट्रेन का ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ ट्रेन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ों तक यहाँ ट्रेन्स जाती हैं। यहाँ पर ट्रेन्स के लिए आप स्विस ट्रैवल पास ले सकते हैं जो कि 3 दिन से लेके 15 दिन तक का मिलता है और इस पास की खास बात यह है कि आप इससे ट्रेन के साथ बस, ट्राम और बोट का भी सफ़र कर सकते हैं और कई सारे म्यूजियम्स में एंट्री फ्री में भी मिलती है। 3 दिन के पास के लिए आपको फर्स्ट क्लास के लिए 30,000 रुपये तक और सेकंड क्लास के लिए 20,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। जितने ज़्यादा दिन का पास लेंगे उतना ही डिस्काउंट मिलेगा। अब अगर यहाँ पर आप होटल लेते हैं तो आपको एक नाइट के 7,000 से 15,000 रुपीज़ तक देने पड़ सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर कई सारे होम स्टे या अपार्टमेंट भी मिल जाएंगे जो कि 3,000 रुपये से 5,000 रुपये पर नाइट 2 एडल्ट्स के लिए होंगे। अगर आप यहाँ खाने की थाली लेते हैं तो 2,000 रुपये से 3,000 रुपये तक की पड़ सकती है और अगर एक दाल भी लेते हैं तो 1,500 रुपये से भी ज़्यादा की पड़ेगी। स्विट्ज़रलैंड घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है जून से सितंबर का। स्विट्ज़रलैंड का बजट कुछ इस तरह से हो सकता है। होटल अगर यहाँ पर 10,000 रुपये पर डे का 2 एडल्ट्स का कंसीडर करते हैं तो 10 दिन का आपका 1 लाख रुपए का 2 एडल्ट्स पर खर्चा आएगा मतलब पर पर्सन 50,000 रुपीज़। मील्स पर आपका 4,000 रुपीज़ पर डे का खर्चा हो सकता है मतलब 10 दिन का 40,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन का 10 दिन का 50,000 रुपये लगेगा। जिन भी प्लेसेस पर आप घूमने जाएंगे उन प्लेसेस पे एंट्री फीस देनी पड़ सकती है जिसका टोटल खर्चा 20,000 रुपये तक हो सकता है। दिल्ली से अगर आप फ़्लाइट लेते हैं तो लगभग 32,000 रुपये फ़्लाइट का खर्चा आएगा। वीज़ा का आपका 7,200 रुपीज़ का खर्चा आएगा और अदर खर्चे जैसे सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज और पार्किंग वगैरह मिलाकर लगभग 10,000 रुपये के अदर खर्चे होंगे। तो टोटल पर पर्सन कॉस्ट 10 दिन का आपका यहाँ पर 2,09,200 रुपये का खर्चा आ सकता है। ये अप्रॉक्सीमेट खर्चा है, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ के लिए अगर आप इंडिया से टूर पैकेज
6 नाइट 7 डेज का भी लेते हैं तो 1,20,000 रुपये तक का पड़ता है, जिसमें होटल, ब्रेकफास्ट, फ्लाइट और 8 दिन का ट्रैवल पास इंक्लूड होता है। पर लंच डिनर का आपका अलग से पैसा लगेगा, साथ ही टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए भी कुछ खर्चे देने होंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।